हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 का पूर्णांक की समझ यानी चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है पूर्णांक की समझ। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में पहले हम जानेंगे। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। और इसे इंटीजर नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास 6 में हमने पढ़ा होगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर यानी शून्य से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को शून्य से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर यानी इसे प्राकृत संख्या, इसे गिनती के भी संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो प्राकृत संख्या 1 से 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक की संख्या को यानी 1 से शुरू हो और अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या, और शून्य से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह है पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? चलिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या दोनों हो। अब ऋणात्मक धनात्मक के बारे में अब जाने। ऋणात्मक संख्या क्या होता है, धनात्मक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक यानी जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा हो तो उसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या। माइनस यानी क्या होता है? ऋण। ऋण यानी कर्ज, उसे बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। और धनात्मक संख्या यानी जिस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगा हो उसे बोलेंगे धनात्मक संख्या। यानी आमदनी जो हमने कमाया उसे बोलेंगे क्या? धनात्मक संख्या। तो जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा हो उसे ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। जिस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगा होगा उसे धनात्मक संख्या बोलेंगे। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक के परिवार को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो। जैसे कि हमने पूर्ण संख्या में पढ़ा और प्राकृत संख्या में पढ़ा। तो पूर्ण संख्या में क्या है? सभी के आगे धनात्मक, सभी क्या है? सभी धनात्मक संख्या है। क्योंकि ये 1 लिखा है तो इसके आगे प्लस छुपा हुआ है। 2 है तो इसके भी आगे प्लस छुपा हुआ है। 3 भी है, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है। यानी जितने भी पूर्ण संख्या है सब क्या है? धनात्मक संख्या। क्या है? धनात्मक संख्या। सब पॉजिटिव नंबर। जितने भी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या है सब क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ये धनात्मक नहीं है क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं लगा हुआ है। यानी कोई भी साइन नहीं है तो इसके आगे प्लस छिपा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या बोलेंगे। और जिस संख्या के आगे माइनस लगा हो उसे बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। जैसे -5, -6, -1 यानी 5 के आगे जो माइनस का चिन्ह लगा है इसे बोलेंगे क्या? धनात्मक संख्या, माइनस, निगेटिव नंबर। तो अब क्या बोलेंगे? धनात्मक और ऋणात्मक के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या भी हो, धनात्मक संख्या भी हो, यह सभी क्या है? धनात्मक संख्या। यानी सबके आगे प्लस लगा हुए थे सभी क्या है? धनात्मक संख्या। अब इसके आगे प्लस नहीं लगा हुआ है तो ये भी क्या है? धनात्मक संख्या। यानी इसके प्लस आगे सामने इसके आगे प्लस छुपा हुआ है। ऋणात्मक संख्या वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या हो उसे बोलेंगे पूर्णांक संख्या। चलिए ऋणात्मक और धनात्मक के बारे में हम लोग समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। पूर्णांक संख्या की समझ हो गई हमें,
लेकिन वास्तव में पूर्णांक संख्या का यूज हमारे जीवन में किस लिए है? कहीं तो कहीं हमें पूर्णांक संख्या की ज़रूरत पड़ा तभी तो पूर्णांक संख्या पढ़ना पड़ रहा है। जीवन में उपयोग कहाँ है? मान लीजिए आपने 10 रुपया कमाया, ठीक, 10 रुपया, और 10 रुपया खर्च भी किया, तो आप इसको किस तरह लिखेंगे? अगर आपने 10 रुपये कमाया तो उसको +10 या सीधे 10 या सिर्फ 10 लिख सकते हैं। अगर आपने 10 रुपया खर्च किया या आपने 10 रुपया कर्ज लिया, किसी से उधार लिया, तो आप किसी से कर्ज लिया यानी ऋण है आप पे, तो -10, यानी उस संख्या के आगे माइनस लगा दिए तो समझ आना है किसी से हमने कर्ज लिया, उसे लौटाना होगा, कुछ समय बाद उसे हमें लौटाना होगा, यानी माइनस लगा हुए तो ज़रूर कर्ज है। ये प्लस है तो क्या है? आमदनी। तो यानी हमारे ये पॉकेट में है, हमारे जेब में है, ये हमारे पास में है, ये हमारा आमदनी है, क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है। और जिसके आगे माइनस लगा हो समझ जाना कर्ज वाली संख्या है, मैंने किसी से कर्ज लिया है। प्लस यानी ये हमारे जेब में है, ये मेरे आमदनी है यानी मेरे अकाउंट में है, ये मेरे पास है, ये किसी को उधार लिए हैं जिसको लौटाना होगा। मान लीजिए ये क्या है? धरातल है जिस पर हम लोग रहते हैं, और यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर एक क्या है? पर्वत है, जिसकी ऊंचाई मान लीजिए 600 650 मीटर है। ये धरातल है, इससे इसके बगल में एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 650 मीटर, और इसके बगल में भी एक कुआं है। बगल में क्या है? एक कुआं है, एक कुआं है जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो मान लीजिए इसकी ऊंचाई 150 मीटर, इसकी ऊंचाई 150 मीटर और इसकी ऊंचाई 650 मीटर है। तो इसकी जो ऊंचाई है 650 मीटर, ये प्लस में बोलेंगे क्योंकि धरातल के ऊपर है, तो क्या बोलेंगे? प्लस। और ये क्या है? गहराई में है, ये कुआं जो है गहराई में, तो इसे बोलेंगे -5 150 मीटर, यानी -150 मीटर। कहने से मतलब समझ जाएगा कोई कि हाँ ये धरती के नीचे होगा। और ये प्लस 650 मीटर यानी धरती के ऊपर पर्वत की ऊंचाई है, यानी धरातल से ऊपर की भूमि को प्लस में हम लोग बताएंगे, चिन्हित करेंगे, और धरातल के नीचे को माइनस में चिन्हित करेंगे। मैंने कमा कर आया यानी मेरे कोई सामान, किसी कोई वस्तु बेचे तो उसमें +50 रुपये आमदनी हुआ, यानी लाभ कितना हुआ? 50 रुपया। तो उससे लाभ होगा तो हमें प्लस के रूप में लिखना होगा। अगर माइनस होगा तो हमें कर्ज हुआ, अगर घाटा हुआ, हानि हुआ, तो हमें -50 की तरह माइनस का साइन लगाना होगा। अब पूर्णांक संख्या को अब संख्या रेखा के आधार पर आप समझेंगे। ये मूल बिंदु जिसे शून्य मानते हैं, ये क्या है? शून्य एक मूल बिंदु है। इधर दाएं साइड, इधर क्या है? दाएं। इधर क्या? बाएं। इधर दाएं और इधर बाएं। संख्या रेखा के दाईं ओर धनात्मक संख्या होती है, संख्या रेखा के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। संख्या रेखा के दाईं ओर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी संख्या इधर बढ़ती जा रही है। संख्या रेखा के दाएं जाने पे संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब संख्या रेखा के बाईं ओर चलेंगे, संख्या रेखा के बाईं ओर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी संख्या रेखा के बाईं ओर अगर आ रहे हैं तो क्या है? इस संख्या घटती जा रही है, संख्या घट रही है, यानी संख्या रेखा के दाईं ओर संख्या का मान बढ़ता जा रहा है, संख्या रेखा के बाईं ओर संख्या का मान घटता जा रहा है। चलिए इतना समझे। अब चलते हैं प्रश्नावली 1.1 में सॉल्यूशन करने। पढ़ेंगे आज प्रश्नावली कितना? 1.1 चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का। चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, और पढ़ने समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। हर टॉपिक पे 10 क्वेश्चन दिया जाएगा जो आप लोग बनाइएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर। प्रश्नावली में दिए गए प्रत्येक प्रश्नों का आंसर
बनते चलेगा, सोल्व होते चलेगा। अगर दिया गया प्रैक्टिस क्वेश्चनों का आंसर ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब क्वेश्चन जरूर रखिएगा, जिसका मैं जवाब दे सकूं। चलिए प्रश्नावली 1.1 अब स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक संख्या लिखिए। यानी जो संख्या रेखा पे हम बताए हैं तो क्या है, वैसे उसी के आधार पे -5 और 5 के बीच की पूर्णांक संख्या लिखना है। चलिए संख्या रेखा जो बताया तो उस पर समझिए। यह शून्य है, बाईं ओर क्या है, ऋणात्मक संख्या, और दाईं ओर क्या है, धनात्मक संख्या। बाईं ओर माइनस वाली संख्या, दाईं ओर प्लस वाली संख्या। बाईं ओर जाने पर संख्या घटती जा रही है, दाईं ओर दाएं साइड पे जाने पे संख्या बढ़ती जा रही है। यानी -5 है तो जरूर माइनस वाली संख्या तो बाएं साइड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, -5, यहाँ पे है ना -5। उसके बाद इधर देखिए 5, 5 इधर है तो ये पॉजिटिव है तो ये दाएं साइड मिलेगा। अब इसके बीच की संख्या लिखना है, यह है -5, ये -5 और ये 5 के बीच की संख्या कौन कौन है, तो -4 है, -3, -2, 1 और 0, 1, 2, 3 और 4। -5 और 5 के बीच की संख्या कौन कौन है, ये सभी -5 और 5 के बीच की संख्या है। इसी तरह ये हमें ABCD चारों क्वेश्चन बनाना होगा। चलिए पहला -5 और 5 के बीच की संख्या, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगला क्वेश्चन आगे वाला देखिए, -2 और 8 के बीच की संख्या लिखना है। -2 है, -2 के बाद यहाँ पे देखिएगा क्या है, -2, -2 के 2 और 8 के बीच, यहाँ पर 7 तक हम लिखे, मान लीजिए यहाँ पे 8 है, -2 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे, इसके बीच की संख्या लिखना है। तो -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमें आशा है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद बना लेंगे। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए आगे क्वेश्चन, -6 और -2 के बीच, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सॉरी ये हमने गलत बना दिया। चलिए ध्यान इधर उधर हो जाने से गलत हो जाता है। -6 और -2 के बीच, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, -6 है और यहाँ पे देखिए -2 है, यहाँ पे -2 है। इसके बीच की संख्या कितनी है, -5, -4, -3 और -2। इसके बीच की संख्या कौन कौन है, -5, -4, -3। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन में आइए, डी। -4 और -10 के बीच की सभी संख्या लिखना है। तो -4 और -10 के बीच, तो -5, -6, -7, -8 और -9। अब 2 नंबर में चलिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर गोल घेरा लगाएं। क्या है, बड़े पे गोल घेरा लगाना है। अब चलिए बड़े और छोटे को समझते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा। फिर वहीं चार्ट पे आइए, बोले थे ये मूल बिंदु से दाईं ओर जाने पे क्या संख्या रेखा का मान बढ़ता जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 1000, 2000, 10,000 अनंत तक इधर बढ़ते जाएगा। दाएं साइड जब हम जाएंगे इधर बढ़ते रहेगी संख्या, अगर बाएं साइड आएंगे तो संख्या घटते जाएगी। जितना आगे जाएगी -50, -100, -2000, -3000, -50,000, क्या है, संख्या घटते जा रही है। संख्या रेखा के बाईं ओर संख्या का मान घटते जा रहा है, संख्या रेखा के दाईं ओर संख्या का मान
बढ़ते जा रहा है। अब क्या है, -20 और -4 में बताना है कि कौन संख्या बड़े पूर्णांक है, उस पर गोल घेरा लगाना है। अब बोलिएगा -20 बढ़ा है, नहीं, -20 कैसे बढ़ा? तो -20 यानी किसी से कर्ज लिए हैं, यानी किसी को उधार देना है। क्या आपको पसंद रहेगा कि -20 किसी का हमारे ऊपर कर्ज रहे? नहीं, उससे अच्छा ये रहे कि हमारे पास 4 रुपया रहे पॉकेट में, यानी प्लस लगाए तो ये हमारे पास आमदनी है, तो ये बड़ा हो गया, इसका इज्जत अधिक है, क्योंकि ये पॉकेट में 4 रुपया है। 4 रुपया है तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 रुपया किसी से उधार लिए तो उसका कर्ज देना होगा, जो कर्ज लिए है उसको सधाना होगा। उसके बाद -15 और -8, इसमें कौन बड़ा है? तो -15 और -8, इसमें बड़ा संख्या कौन होगा? तो अगर 15 रुपया आप पे कर्ज है और 8 रुपये कर्ज है, आप खुश किस में होंगे? 15 रुपया वाले कर्ज में या 8 रुपये कर्ज में? 8 रुपये कर्ज है यानी कम कर्ज है, तो आप 8 रुपये जल्दी दे देंगे। 15 रुपये देने में कुछ टाइम लगेगा, अब ज़्यादा कमाना होगा तब 15 रुपये आएगा, तो आप 15 रुपये लौटाइएगा। यानी 8 रुपया जो है कम कर्ज है, इसलिए 8 क्या है? बड़ा संख्या है। और संख्या रेखा पर देखेंगे, -6, उसके बाद -7, इसके बाद -8, इधर जाएंगे जितना इधर जाएंगे -10, -15, -20, इधर जाते जाएंगे संख्या रेखा का मान, संख्या का मान घटते जाएगा बाएं साइड। अब 0 और -5 में कौन बड़ा है? 0, यानी आपके पास कोई एक भी रुपया नहीं है, आपने कुछ नहीं कमाया, ना कुछ खर्च किया, ना किसी से कर्ज लिया, 0 रुपया है आपके पास। और एक है जिसके पास -5 रुपया, यानी किसी से कर्ज लिया है 5 रुपया, उसे चुकाना होगा। तो ये कर्ज लेने से अच्छा है कि आपने किसी से कर्ज नहीं लिया और ना ही आपने कुछ कमाया, तो 0 रुपया ये बड़ा है और -5 छोटा है। -20 और -7, माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। अब मान लीजिए यहाँ पे -100, यहाँ पे -999, और 999 माइनस की संख्या जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा संख्या माइनस लगा होगा, उतना ही उसका वैल्यू कम होगा, उतना ही ये संख्या छोटा होगा। -25 और -2 में इसमें कौन बड़ा है? इसमें तो 25 रुपये आप कमाए हुए हैं, प्लस है -20 और -18, इसमें कौन बड़ा है? तो -18, 20 रुपये कौन कर्ज लेगा? 18 रुपया, ठीक है, कोई 2 रुपया कम तो सही। चलिए आगे क्वेश्चन में चलेंगे, 3 नंबर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, चिन्ह लगाना है बड़े वाले के, और छोटे वाले को पहले पहचानना जानना होगा, फिर चिन्ह लगाने आना होगा। 3 का पहला देखिए, -6 बॉक्स -8। अब बड़ा छोटा, अब समझिए इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा? ये जो बराबर वाला होगा, और दोनों साइड बॉक्स की इधर और बॉक्स की इधर दोनों संख्या बराबर होगा, जैसे बॉक्स की इधर 4 रहेगा और यहाँ पे बॉक्स, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 4, यानी दोनों बराबर है, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा। लेकिन ये दोनों कैसे होगा, यानी समझना, जैसे इधर 2 मुँह है ना, इधर 2 मुँह, इधर 2 मुँह निकला हुआ है, इधर 1 मुँह है, इधर कितना है? 1 मुँह, इधर यहाँ पे 2 मुँह निकला हुआ है, यानी 2 मुँह वाले को क्या बोलेंगे? बड़ा। और जिधर 1 मुँह रहेगा उसको बोलेंगे छोटा। 2 मुँहवा को बड़का और 1 मुँहवा को छोटका। तो इधर जो बड़का होगा उसके ओर 2 मुँह घुमा देंगे, जो छोटा होगा उसके साथ उसके उधर 1 मुँह घुमा देंगे। चलिए इसमें बड़ा कौन है? तो ये बोले थे माइनस में जितना छोटा होगा वो बड़ा होगा, जितना बड़ा संख्या होगा उसमें माइनस लगा हो तो वो छोटा होगा, यानी -6 बड़ी है। अब देखिए 50 रुपया, यानी 50 रुपया कर्ज है,
ठीक है, आपने किसी से कर्ज लिया है, इधर क्या किया, -54 रुपया कर्ज लिया है, फिर 4 रुपया कमाया। चलो 54 रुपया में माइनस लगा हुआ है 54, यानी 54 रुपया कर्ज लिया है और 4 रुपया कमाया। तो ये अभी 4 रुपया दे दिया, उसके बाद भी इस पर -50 रुपया कर्ज है, यानी इधर में भी -50, इधर भी -50, यानी ये दोनों बराबर। अब 4 रुपया कमाया आपने, 15 रुपया खा गया। 15 रुपया किसी से कर्ज लिया, 4 रुपया मात्र कमाए हैं। तो अगर 4 रुपया दे देंगे तो आपके अभी 11 रुपया कर्ज बचेगा, यानी -11। इधर आपने 2 रुपया कमाया और -20 रुपया का खा गए, तो यानी -18 रुपया भी कर्ज है। कमाए थे 2 ही रुपया, प्लस आमदनी आपके पास 2 था, खर्च कर दिए 20 रुपया, तभी -18 रुपया भी उधार है, ये कर्ज है, यानी किसी से लिए हैं, उसे लौटाना होगा। 11 रुपया कर्ज ठीक रहेगा कि 18 रुपया कर्ज ठीक रहेगा? तो गाड़ी को ठीक रहता ही, क्योंकि 11 रुपया कम है, तो कर्ज तो हमें लौटान देने का तो मन किसी को होता नहीं है, इसलिए लौटाना कम। चलिए ये तो हो गया 3 नंबर। अब आगे आएंगे 4 नंबर में। अब क्या है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम यानी ऊपर सीढ़ी पर चढ़ते जाना है, सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम इस तरह ऊपर चढ़ते चल जाएंगे। सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी इस तरह बढ़ते संख्या बढ़ते क्रम में लिखाएगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। बढ़ते क्रम यानी सबसे पहले छोटा लिखाएगा, तो सबसे छोटा खोजिए, इसमें कौन है, यानी माइनस में जो सबसे बड़ा होगा, -8, -5, -2, 12, 15, 20। आगे 5वां नंबर में नीचे दिए गए पूर्णांक की अगली पूर्णांक संख्या बताइए, यानी अगली आगे वाली संख्या। चलिए इसे भी समझेंगे। -18 की आगे वाली संख्या बोल रहा है, तो किसी के भी आगे के निकालने के लिए क्या करेंगे, वो एक प्लस कर देंगे। किसी भी संख्या का आगे की संख्या निकालने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, बोलेगा 2 के आगे क्या है, तो ये तो सबको मालूम है 3, तो 3 आया कहाँ से, तो 2 में 1 प्लस करेंगे, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, तो यानी 1 प्लस करेंगे तो आगे वाली संख्या निकल जाएगी। यानी -18 है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। 18 रुपया कर्ज है, 1 रुपया आमदनी है। 18 रुपया कर्ज था और पॉकेट में था 1 रुपया, 1 रुपया दे दिया तो कितना कर्ज बचा, -17 रुपया, यानी -18 की आगे की संख्या क्या है, -17। इसी तरह सभी पाँचों का निकालेंगे। 15 की आगे की संख्या, 15 में 1 जोड़ दो, 16। -20 की आगे की संख्या, -20 में +1 कर देंगे। 20 रुपया कर्ज है, 1 रुपया आमदनी, -19। चलिए 5 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। 6 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले की पूर्णांक लिखिए। अभी 5 नंबर में क्या सीखे, अगली पूर्णांक। अब क्या है, पहले की यानी उसके पीछे की पूर्णांक, यानी एगो पहले के लिए क्या करेंगे, -1 करना होगा। मान लीजिए 4, 4 के पहले क्या था, तो 4 में से 1 घटाएंगे तब ना मालूम चलेगा 3। 4 के पहले क्या था,
तो 4 के पहले 3 है तो 1 करेंगे माइनस, तो मालूम चल जाएगा इसके पीछे वाली क्या है। तो 25, 6 का ए पहला 25, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे, आ जाएगा 24। अब 59 रुपया कर्ज है, 1 रुपया और कर्ज हो गया तो कितना हुआ, 59 एक 60 रुपये कर्ज हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। रिक्त स्थानों को भरिए। चलिए देखते हैं रिक्त स्थानों में क्या भरना है। -5 और +2 बराबर जितना आएगा वहाँ पे लिखना होगा। कितना है, -5 और +2। चलिए 5 रुपये आपका क्या है, कर्ज है, माइनस लगा है तो आपका कर्ज है, यानी किसी को लौटाना होगा। 5 रुपये कर्ज लिए हैं, 2 रुपये कमाए हुए हैं, पॉकेट में है आपके पास, आपके जेब में है 2 रुपया, और 2 रुपये लौटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास कर्ज, 3 रुपया फिर भी कर्ज रहेगा। आगे फिर देखिए 2 + -5। अब 2 है, इधर प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, 2 - 5 प्लस माइनस माइनस। 2 रुपया अपने आमदनी है, -5 रुपये कर्ज है, 5 रुपये कर्ज है, 2 रुपये लौटा दिए तो 3 रुपये, -3 रुपये। चलिए जिस विद्यार्थी को प्लस माइनस मालूम नहीं होगा वह प्लस माइनस भी याद कर लीजिएगा, लिख देते हैं। हमें आशा है कि आप लोग याद कर लीजिएगा, समझदार स्टूडेंट हैं। यहाँ पे प्लस है और इनटू प्लस, प्लस प्लस क्या हुआ प्लस, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, और माइनस प्लस माइनस। इसे याद कर लीजिएगा जिससे प्लस माइनस बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। आगे देखिए, क्या -5 + 2 बराबर 2 + -5 है? क्या ये दोनों बराबर है? ये जो हमने अभी हल किया इस दोनों को, ये दोनों का इक्वेशन बनाने पे क्या एक बराबर आया है? तो हाँ, क्या एक बराबर आया है, यानी ये भी -3 आया है और इधर वाला भी -3 आया है, बराबर है तो हाँ है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है, ए का कुछ मान दिया हुआ है किताब में और बी का मान कुछ दिया हुआ है। इसका क्या, ये दोनों को जोड़ दिया। -6 रुपये कर्ज था, 3 रुपये आमदनी था, जोड़ने पे -3 आया, और फिर ए प्लस बी को फिर उलट कर इसको बी प्लस ए की तरह जोड़ दिया तो कितना आया, फिर उतना ही आया। ए प्लस बी यानी बी, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। कि बोल रहा है ये दोनों क्या बराबर है? तो हाँ बराबर है। चलिए अब देखिए, फिर कुछ संख्या लिया, यही जो संख्या लिया था ए बी, फिर यहाँ पर भी देखिए ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो ए में से बी घटाया, फिर बी में से ए घटाया, क्या ये दोनों बराबर है? तो हाँ दोनों बराबर है। -6 और -3, ये क्या घटाया, फिर यहाँ पर 3 -6, तो फिर घटाया 9 आया। चलिए यहाँ पर हमें भी कुछ संख्या लेना होगा जिसपे जोड़ने पे बराबर है, फिर दोनों संख्या को घटाने पे बराबर है। चलिए अब हम लोग भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ए का मान ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग, चलिए ए का मान लीजिए 4, बी का मान ले लीजिए 2, 4 2, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4 + 2 बराबर 6 आएगा। यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर क्या है 4 प्लस, फिर यहाँ पे ए प्लस बी, तो यहाँ पे बी प्लस ए कर देना है, 2 + 4 बराबर 6।
तो क्या ये ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आया? तो हाँ आया, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आया, आ गया। फिर आगे देखिए, यहाँ पर बोल रहा है ए माइनस बी, जो ए हम लोग लिए हैं, फिर बी जो लिए हैं, ए हम जो लिए हैं ये कितना है 4, बी जो लिए हैं उसका मान कितना है 2। तो बोल रहा है ए माइनस बी, यानी 4 में से 2 घटाना है, तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 माइनस 2 बराबर 2। आप लोग कॉपी में बनाकर बॉक्स उसमें लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए b माइनस ए, यानी 2 में से 4 घटाना है, 2 में से कितना घटाना है 4 को माइनस करना है। और फिर देखिए यहाँ पे b माइनस ए, तो यहाँ पर तो निकाला थे a माइनस बी बराबर, तो 4 में से 2 घटा 2 आ गया। अब निकालना है b माइनस ए। चलिए b कितना है 2, अब 2 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा -2, यानी इसका मान कितना आया 2, इसका मान आया -2। तो क्या करेंगे 2 में से 4 घटाएंगे, कितना आया -2 आया, यानी इस दोनों का मान बराबर है नहीं, इस दोनों का मान बराबर नहीं है। फिर यहाँ पर कुछ संख्या लेंगे, इस a प्लस बी और b प्लस ए को जोड़ेंगे। चलिए इसको कॉपी पर बनाते हैं। एक का कुछ मान लेना है, ए कोई संख्या लेना है और ए प्लस बी करना है, और बी को भी संख्या लेना है जिसे ए प्लस बी करना है। चलिए एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 8 ले लीजिए, बी एक संख्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 3 ले लिए। तो क्या करना है ए प्लस बी और बी प्लस ए। तो ए का मान कितना लिए हैं, तो ए का मान हम लोग 8 लिए हैं, बी का मान कितना लिए हैं 3 लिए हैं। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए करना है। तो ए प्लस बी कितना है 8 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 8, यानी 11 बराबर 11, यानी दोनों संख्या क्या हो गया बराबर आ गया। यानी यहाँ पर लिख देंगे 8 प्लस 3 बराबर 11, 3 प्लस 8 बराबर 11। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, ये बोल रहा है ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों के जोड़ने पे क्या बराबर आया, बोल देना है हाँ बराबर आया। फिर यहाँ पे देखिए ए माइनस बी और बी माइनस ए, फिर यहाँ पे समझिए जो ए है बोल रहा है ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए। तो ए जो है 8, ठीक, बी कितना है तो 3, बी कितना है 3, यहाँ पर बी कितना है 3, ए कितना है 8। अब 8 में से 3 घटाइए कितना होगा 5। अब 3 रुपया 3 फिर 8, 3 रुपया आमदनी है, 8 रुपया कट जाए कितना हुआ -5। क्या ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसको इस तरह बनाना होगा, यहाँ पे लिखना होगा 8 माइनस 3 बराबर 5 और 3 माइनस 8 बराबर -5। यहाँ पे लिखना होगा बराबर नहीं है। चलिए आपको 7 तक एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 8वां नंबर पे चलते हैं। तो 8वां नंबर क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो जो रिक्त स्थान है उस पर पूर्ति करना है। चलिए उस पर वहाँ पर क्या होगा, ए प्लस 6 माइनस ए प्लस 6 बराबर 6 प्लस, यहाँ पर क्या लिखाएगा, दोनों को बराबर करना है, माइनस ए प्लस 6 बराबर 6 प्लस, अब क्या होगा तो माइनस ए प्लस 6 या 6 प्लस माइनस ए, यानी माइनस ए प्लस 6 बराबर 6 माइनस ए। इसको लिख सकते हैं 6 प्लस, इसको लिख सकते हैं 6 माइनस ए बराबर 6 माइनस ए, 6 माइनस ए इक्वल टू 6 माइनस ए, यानी दोनों बराबर है। दूसरा देखिए -8 प्लस बराबर 0, यानी -8 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए और 0 हो जाए, -8 यानी कर्ज है, आपने किसी से कर्ज लिया -8 रुपया और उसमें 8 रुपया आप कमा के लाए, तो हो गया 0, उसको आप दे दिए, बचा कितना, आपके 1 भी रुपया कर्ज नहीं, अब 0 हो गया।
तीसरा देखिए, 2 प्लस 9 प्लस माइनस 6 बराबर 2 प्लस 9 प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो क्या इधर का पहले इक्वेशन कीजिए सॉल्व। 9 प्लस माइनस माइनस, इधर को छोड़ दीजिए अभी, पहले 9 में से 6 घटाइए 3, 3 2 5, कितना आया 5 आया। फिर इधर देखिए 9 2 कितना होगा 11, 11 में क्या जोड़े कि 11 में कितना जोड़े कि 5 आएगा, यानी दोनों को बराबर करना है। तो 11 में कितना जोड़ने पे 5 आएगा, तो यहाँ पर -6, 11 -6 तो कितना होगा 5, तो यहाँ पे कितना होगा 5 होगा। चलिए आप समझ गए होंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 होगा। 5 यहाँ पर क्या होगा -6, कितना रखकर बनाए हम लोग, -6 रखकर बनाए। यहाँ पर कितना रखकर बनाए -6, तो कितना आया 5, यानी दोनों बराबर आ गया। चलिए आगे चौथा, आगे आप चौथा देखेंगे। चौथा क्या है, 15 प्लस बराबर 15, तो 15 में कितना जोड़े कि फिर 15 होगा, तो 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही होगा। चलिए आगे 9 नंबर, निम्नलिखित को जोड़िए, यानी जो इक्वेशन है इसको क्या करना है, जोड़ना है। समझिएगा ठीक से, निम्नलिखित को जोड़िए। -15 में -18 को क्या कीजिए, जोड़िए। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, -15 में -18 को जोड़े। फिर आगे का क्वेश्चन क्या है, -20 में 17 को जोड़े। फिर उसके बाद क्या है, +24 में -16 जोड़े। फिर -8 में 5 जोड़े। चलिए देखिए, वैसे हम लोग समझते हैं क्या है, 15 में -8 को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। 15 में -8 को क्या करना है, जोड़े। तो कितना में, तो -15 में क्या करे, जोड़े। कितने को जोड़े, तो -18 को जोड़े। तो -15 फिर प्लस माइनस -18। अब 15 रुपया कर्ज है, फिर 18 रुपया और कर्ज हो गया। कितना कर्ज हो गया, तो 33 रुपया कर्ज हो गया। 33 -33 होगा, ठीक है, कितना -33। आगे 20 में 17 जोड़े। -20 में क्या करना है, जोड़ना है। कितना को जोड़ना है, 17 को जोड़ना है। 20 रुपये कर्ज है, 17 रुपये आमदनी है, नहीं 3 रुपया भी कर्ज है 17 रुपया देने के बाद। फिर देखिए 24 में -16 को जोड़े, तो कितना में, 24 में यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितना जोड़े, कितना जोड़े, -16। चलिए 24 प्लस माइनस माइनस, 24 में 16 घटिएगा कितना होगा, तो 8। फिर देखिए -8 में क्या करे, जोड़े। कितना को जोड़े, 5 को। 8 रुपया कर्ज है, 5 रुपया कमाए हुए हैं, 5 रुपया उसे देती है, कितना हो गया, अभी 3 रुपया कर्ज बाकी है। चलिए आगे 10 नंबर, आगे 10 नंबर देखिए। निम्नलिखित को घटाइए। क्या है इसमें, इसमें जोड़ना था, इसमें क्या है, घटाना है। देखिए -15 में से -5 को घटाए। -15 में -5 को घटाना है। अगला देख लिखते हैं, 25 में से -75 को घटाएं। फिर आगे
तीसरा, -8 में से -16 को घटाइए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, -20 में से -18 को घटाइए। चलिए इसे समझते हैं। क्या करना है, -15 में -5 को घटाना है। -15 में से -5 को क्या करना है, घटाना, घटाइए। तो -15 में से -5 को घटाइए। -15 घटाना है तो घटा माइनस लिख दिए, कितना घटाना है तो -5 को घटाना है। -15 माइनस माइनस +5, तो 15 रुपये कर्ज है, 5 रुपये कमा कर आया, अभी 5 रुपये दे दिया, उसके बाद अभी 10 रुपये कर्ज है। 25 में से -75 को घटाइए। तो 25 में क्या करना है, घटाना है, कितना घटाना है, -75। 25 माइनस माइनस प्लस, 25 75 कितना हो जाएगा, 100। क्या -8 में क्या करना है, घटाना है, कितना घटाना है, -16 घटाना है। -8 माइनस माइनस +16, 8 रुपये कर्ज है, 16 रुपये कमा कर आया, फिर भी 8 रुपये उसको दे दिया, फिर भी इसको 8 रुपये बच गया, कमा के आया था 16 रुपया, कर्ज था 8 रुपया। चलिए 20 क्या करना है, घटाना, घटाओ, माइनस, कितना घटाना है, -18 घटाना है। -20 माइनस माइनस प्लस =2। 20 रुपया कमा कर, 20 रुपये कर्ज था, 18 रुपया कमा कर आया, यानी 2 रुपया कर्ज है अभी बाकी। चलिए 10 तक कंप्लीट हो गया। अब 11 में समझेंगे। क्रम क्या है, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी क्रम विनीय नियम का एक उदाहरण देना है, साहचर्य नियम का उदाहरण देना है, समवर्धक नियम का उदाहरण देना है, योज्य तत्सम का उदाहरण देना है। इस चारों के बारे में हमें उदाहरण देना है। चलिए अब 11 नंबर, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक उदाहरण देंगे लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं, तो इस वीडियो में अगर इस सबको परिभाषित करेंगे, विस्तार से समझाएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए चैनल पे हम दूसरा वीडियो बनाकर इस चारों को परिभाषित करके विस्तार रूप से आपको समझा देंगे। चलिए यहाँ पे जो पूछ रहा है क्या, गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए, तो एक एक उदाहरण आप लोग लिख लीजिए और जो वीडियो अपलोड होगा उससे देख लीजिएगा। इस चारों का परिभाषा हम विस्तार से लिखकर समझा देंगे, आपके भेजे में चिपका देंगे। तो पहला क्या है, क्रम विनीय नियम का लिखना है। ठीक, तो क्रम विनीय नियम का होता है a + b = b + a के नियम पे यह काम करता है। इसके बाद आगे वाला देखते हैं, सहचार्य का गुण। तो आगे वाला क्या होता है, 3 अंक 3 संख्या लिया जाता है जिसको किसी तरह जोड़ने पे क्या होता है, संख्या का मान बराबर आता है। यह गुना कीजिए, संख्या का मान बराबर आएगा। तीसरा क्या है, समवर्धक नियम। समवर्धक नियम यानी कोई भी दो पूर्णांक लीजिए जिसे जोड़ने या घटाने पे एक पूर्णांक संख्या आना चाहिए। देखिए कोई दो पूर्णांक, ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ये धनात्मक है। 6 रुपये कमाकर, 6 रुपये कर्ज में था, 3 रुपये कमा कर आया और उसे दिया तो अभी 3 रुपये कर्ज है, यानी ये भी -3 क्या है, पूर्णांक संख्या। अभी योज्य तत्सम डी क्या है, योज्य तत्सम। योज्य तत्सम यानी वैसी संख्या जोड़ा जाता है, किसी भी संख्या लीजिए, मान लीजिए पूर्ण संख्या ले लीजिए 4, इसमें एक संख्या जोड़िए जो संख्या को बढ़े ना, यानी जो पूर्ण संख्या ली है उसकी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, उसकी वृद्धि नहीं होना चाहिए, ऐसा संख्या को जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं शून्य। योज्य तत्सम कौन है, शून्य है, जो किसी भी संख्या पे जोड़ने पे उस संख्या का मान उतना ही आएगा। मान लीजिए हम परिमेय संख्या ले लिए, फिर इसमें भी शून्य जोड़िए, उतना ही रहेगा। यानी किसी भी संख्या में शून्य जोड़िएगा तो क्या होगा, संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी, उसे योज्य तत्सम बोलेंगे। चलिए आगे 12 नंबर में देखिए, संख्या नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा पूर्णांक योग में लिखे जिसका योग -8 हो। ऐसा पूर्णांक लिखना है जिसका योग कितना है, -8। ऐसा पूर्णांक युग्म में लिखना है, युग्म मतलब क्या हुआ, जोड़ा। ऐसा दो संख्या लिखना है जिसको क्या कर रहे हैं, जिसको जोड़ने पर योग यानी जोड़ने पर -8 है, दो संख्या लिखना होगा।
चलिए एक संख्या लिखते हैं, योग। तो यहाँ पे लिखते हैं कितना, 16। ठीक, अब क्या करना है, इसको जोड़ने पे, तो जोड़ने पे कितना है, -8 आना चाहिए। दो संख्या लिखना है। चलिए -16 लिए और +8 लेते हैं। 16 रुपये कर्ज था, 8 रुपये कमा कर आए, कितना हो गया, 8 रुपये दे दिए। तो योग कितना हो गया, -8 आ गया, यानी पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, अंतर -18 आना चाहिए। दो ऐसा संख्या लेना होगा जिसका अंतर कितना है, -18। अब -9 में, -9 में से क्या कीजिए कि -27 को घटा दीजिए। -9 में से -27 को क्या कीजिए, घटाइए। -9 में से -27 को घटाइए, कितना आना चाहिए, -18। -9 है, प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। क्या हुआ देखिए, फिर समझते हैं ठीक से। अब क्या है, अंतर -18 आना चाहिए, यानी +27 लेंगे, उसमें क्या करेंगे, -27, फिर माइनस माइनस प्लस। 27 रुपये कमा कर आए, 9 रुपया खा, 27 रुपये कर्ज था, 9 रुपया कमा कर आए, कितना हुआ, -18। उसके बाद सी यहाँ पे समझेंगे, योग शून्य हो। दो संख्या लिखना है जिसका योग कितना हो, शून्य हो। तो 8 रुपया, -8 रुपया, -8 में +8 योग कर दिए, कितना हो गया, 0। मैं आशा है कि इस 1.1 प्रश्नावली आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह और सभी सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।